टॉपिक है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, यूनिट है और इसकी क्वांटिटी। उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी, तो वो हमें कहलाता है मोमेंटम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? आपने बोला अच्छा, आपने डेफिनेशन बता दी, लेकिन समझ में नहीं आया। एक्सप्लेनेशन करता हूँ, एक मिनट It पे। is the product अच्छा, of इसका फॉर्मूला क्या है? mass मोमेंटम इज इक्वल टू, mv. यस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी। और मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है बेटा? कैपिटल वी से। ठीक है, Capital P. कैपिटल वी से, हाँ, कैपिटल पी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट, एक यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, Meter per और एक second. यूनिट होती है बेटा न्यूटन सेकेंड। दोनों यूनिट्स की आप कोई सी भी लिख के मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, बिकॉज इट हैज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। It has ठीक है, directions. और मोमेंटम में जो है, हाँ, और मोमेंटम में डायरेक्शन का मेन रोल होता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ मास इनटू वेलोसिटी, तो आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, व्हाट एक्चुअली द मोमेंटम इज। आपको पेपर के अकॉर्डिंग वाला मोमेंटम पता चल जाएगा कि डेफिनेशन आ गई या डिटरमाइन दी टर्म आ गई, तो आप लिखेंगे तो मार्क मिल जाएगी। अब मोमेंटम को जरा एक्सप्लेन करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। आपको कुछ आइडिया मोमेंटम के बारे में? मे भी आपने पढ़ा हो स्कूल में। जी, Momentum अच्छा देखें, मोमेंटम हम बेसिकली, is हाँ चले मैं बता दूं। मोमेंटम आपने अक्सर, मोमेंटम का वर्ड जो है ना, वो ने गेम्स वगैरह में देखा होगा, स्पोर्ट्स में बहुत सुना होगा। स्पोर्ट्स में कमेंटेटर बहुत वर्ड यूज करते हैं मोमेंटम का, यूज करते हैं। फुटबॉल खेलने हो तो उसमें बहुत यूज होता है मोमेंटम का। अब मोमेंटम बेसिकली, अगर मैं बात करूं, मोमेंटम होती है बेटा किसी भी बॉडी में, ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन इन एनी बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। किसी भी बॉडी में मोशन का अमाउंट। अब ये एक पाकिस्तान है, समझ जाए, हम देखें कि इंडिया मैच जीत रही है। ठीक है, इंडिया मैच जीत रही है, तो उनके प्लेयर्स की बॉडी क्या होगी, उनके प्लेयर्स की मोशन क्या होगी? बहुत रिएक्ट कर रहे होंगे, एक चार्ज होते हैं बॉडी में। ठीक है, प्लेयर्स इधर से उधर घूम रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि मोमेंटम जो है वो टीम इंडिया के पास है। ठीक है, लेकिन अगर एक टीम है पाकिस्तान है, अगर वो मैच हार रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैच तो सेम रहेगा, लेकिन बॉडी क्या होगी बेटा? बॉडी की मोशन में क्या होगा बेटा? मोशन उस तरीके से बॉडी की परफॉर्म नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये चीज कहलाती है बेटा मोमेंटम। किसी की बॉडी में जो मोशन होती है ना, अमाउंट ऑफ मोशन, वो मोशन मोमेंटम का पहले कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन मैथ्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसके रिस्पेक्ट से भी बताऊंगा। ठीक है, एक बाईसाइकिल है। ठीक है, एक बाईसाइकिल एक बच्चा चलाते हुए आ रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो, यानी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक बच्चा बाईसाइकिल चलाते हुए आ रहा है। ठीक है, मास कांस्टेंट है बाईसाइकिल का, और इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। जो 5 मीटर पर सेकेंड है, आप कोशिश करेंगे वो जो बाईसाइकिल बच्चे चलाते हुए आ रहा है, आप उसको पकड़ के स्टॉप कर दें। ठीक है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा है, आपके जहन में ख्याल आएगा कि मैं, हो सकता है मैं हट जाऊं इससे या हाथ नहीं लगाऊं, क्योंकि ये, मुझे इसके बॉडी में मोमेंटम ज़्यादा है, ये मुझे क्या कर सकता है, हिट करते हुए आगे निकल सकता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन हम मोमेंटम को एक तरीके से और भी देख सकते हैं।
कि अगर स्पीड सेम हो लेकिन मैस ज़्यादा हो, ठीक है। एग्जाम्पल, हम एक गन से बुलेट फायर करें, ठीक है, मैस कम है देखिएगा, ठीक है, लेकिन स्पीड ज़्यादा है। और एक बच्चा जो है वो बॉल थ्रो करे, ठीक है। अब मैस किसका ज़्यादा है बेटा? बॉल का, लेकिन उसकी स्पीड क्या है? बहुत कम है। तो जो गन से जो गोली निकलेगी, जाहिर सी बात है वो हमें पता है कितना नुकसान पहुंचाती है, स्पीड कितना से इशू जाएगी क्रिएट तो करती है। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन बॉल हम इजीली कैच कर लेता है, ये सारी चीज़ होती हैं। अब मिस, अब कैसे? एक ट्रक है, अब ट्रक, वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बाईसाइकिल आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब देखें, ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ट्रक के आगे कोई भी व्हीकल आ जाए, कार आ जाए, बाइक आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, तो वो ट्रक क्या करता है? उसे लेते हुए अपने साथ चला ब्रेक जाता है। लगाएगी। हाँ, नहीं, लगाने की कोशिश करेगा ब्रेक लेकिन नहीं लगेगी लगाएगा नहीं। बेटा, ब्रेक समझ जाए फेल हो गया। हाँ, मैं ऐसा तो बता रहा कंसीडर हूँ क्यों नहीं लगाएगी ब्रेक। है। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। हम ये सिनेरियो रख लेते हैं, उसके ब्रेक फेल हो गए, ठीक है। अगर जी। पाकिस्तानी ट्रक वाला हुआ तो वो तो नहीं लगाएगा, वो तो हिट कर देगा। सही। अच्छा, आई बात समझ में बेटा? यस। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर मैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वही ट्रक वरक की एग्जाम्पल हो गई, जो भी फलाना है, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में देखें, मैस है एक ऑब्जेक्ट का 950 ग्राम्स, ठीक है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मोमेंटम। हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करा, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, तो इट विल बिकम 0.95 किलोग्राम, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल, इसकी यस। न्यूमेरिकल हो गई, डेफिनेशन हो गई, बेसिक सी चीज़ें। कोई इशू आपको इन सारी चीज़ों में है तो बताएं। नहीं, अच्छा देखें, अब चेंज ऑफ मोमेंटम पर हम आएंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या बोलता है? चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लिख देते हैं, इस टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज का वर्ड जहां पर भी आता है, हम क्या करते हैं बेटा? हमने पहले ही सीखा है, चेंज का वर्ड मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या है? बॉडी की जो मोशन थी वो या तो फास्ट हो गई होगी, ऐसे ही है, बॉडी की या मोशन तो या तो स्लो फास्ट हो गई होगी होगी। या स्लो हो गई होगी, ठीक है। हम दोनों इस हिसाब से मोमेंटम को देख लेते स्लो हो हैं। गई जैसे होगी। ये बच्चा मूव करते हुए जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर, तो पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। मैस इज कांस्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है ए से बी पर गया एक स्लोप पर, ऐसा तो नहीं है ना उसका मैस, मैस हमने पढ़ा था, मैस इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो चाहे वो पॉइंट ए पर हो, बी पर हो, सी जी। पर हो, डी पर, कहीं मैस सेम रहेगा। बट ए पॉइंट पर है तो हम इसकी उस टाइम पर जो वेलोसिटी पर कंसीडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, ये स्टार्ट हुआ होगा, मे बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मे बी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन जब वो फाइनल पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पर उसके पास इनिशियल मोमेंटम होगा, और इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम, ठीक हो गया। जी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम की वैल्यू एम वी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा एम वी होता है, ठीक है। तो फाइनल है जी। तो फाइनल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी। मैं इसको कॉमन ले लेंगे दो, सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बिकम चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल ठीक है। अब वेलोसिटी। इसी का, हाँ, अब इसी का एक न्यूमेरिकल भी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल है कि एट पॉइंट द बॉय इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड,
एंड एट पॉइंट बी इस वेलोसिटी बिकम 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है जब इस तरीके से स्लोप हो तो स्पीड वैसे ही इंक्रीज्ड हो जाती है ऑब्जेक्ट की। mass of object is constant, it is 38 kilogram. So at that point we are applying the formula of change of momentum. So what actually the change of momentum said, change of momentum is equal to mass into final velocity minus initial velocity. Initial So velocity. जबरदस्त। तो mass is 38, final velocity is 1.2, initial velocity is 0.5, subtracted 0.7, multiplied from the mass, you will got your answer 27 Newton second का momentum. There is any issue? No. Now move towards the next part. अब अगर नेगेटिव साइन आ जाए मोमेंटम में, इसका मतलब मोमेंटम लॉस होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो जाए बेटा? स्लो हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं कि मोमेंटम लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा? लॉस मोमेंटम हो लॉस गया। हो गया। हाँ सही है। स्लो ये हो जाए रीजन तो है। लॉस हो गया, और अगर तेज होए तो? तेज हुए तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन तेज होने पे हम पॉजिटिव ही आंसर आता है तो हम कोई ऐसे रीजन नहीं लिख सकते, लेकिन कंपैरिजन में अगर आएगा तो हम उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही है बेटा, देखें बॉयज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.8, और यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आ गया। ठीक है। अब ये कोलाइड करा, इससे कोलिजन में ड्यू आफ्टर कोलिजन बॉय की फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0.3 मीटर पर सेकेंड। मैस इज कांस्टेंट, तो हमने लगाया फाइनल माइनस इनिशियल, स्पीड माइनस में आ गई, तो हमारे पास मोमेंटम का आंसर भी माइनस में आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या हो गया बेटे? लॉस हुआ। ठीक है बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम क्लियर। अच्छा, अब चेंज ऑफ मोमेंटम से सिर्फ बात नहीं बनती, क्योंकि मोमेंटम में एक चीज और है जिसे हम बोलते हैं कि मोमेंटम को हम फोर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद इम्पल्स भी आएगा। अब मोमेंटम को हम फोर्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज फोर्स। ठीक है, अब ये कैसे? अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसकी बात को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है यार, जगह बना ली। अच्छा देखें, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, वही एग्जांपल इसको ऐसे देखते हैं कि ये एक बच्चा रनिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये बच्चा रनिंग कर रहा है तो इसमें मोमेंटम होगा, और यहाँ पर ये मूव कर रहा था, इसकी कोई ना कोई मोमेंटम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अब लड़का आया, अब इसने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पर इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे, उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, यानी बॉय ए पर क्या लगा रहा है बेटा? फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है बेटा? फोर्स। फोर्स। क्लियर हो गई बात? इतना आपको समझ में आया? अब जब ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका मतलब वो बॉय का क्या चेंज कर रहा है बेटा? मोमेंटम। अब इस मोमेंटम फोर्स चेंज। अप्लाई करने में उससे जितना भी टाइम लगे, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जाहिर सी बात है, ये बॉय भी तो रेजिस्ट करेगा ना, इट हैज मोमेंटम। अब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है। अब ये चाह रहा है कि ये इस राइट हैंड साइड पर मूव ना करे, लेकिन इसकी कोई ना कोई मोमेंटम होगी तो वो रेजिस्ट करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम फ्यू। अब एक बेटा इसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स क्या? अब चेंज ऑफ मोमेंटम का दूसरा नाम इम्पल्स भी है, याद रखिएगा। अब वो अगर आपको इम्पल्स बोले तो इम्पल्स का हम चेंज ऑफ मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या, जितना टाइम लगेगा एक फोर्स अप्लाई करने में कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाए, इट इज नोन एज इम्पल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यस। इस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये बी ऑब्जेक्ट है, इसको टाइम लग रहा था ना, इसको टाइम लग रहा था। ठीक है, अब वो टाइम, इतने टाइम में वो फोर्स भी अप्लाई कर रहा था कि वो ऑब्जेक्ट ए, ये जो ऑब्जेक्ट ए था, इसका क्या चेंज कर दे बेटा? मोमेंटम। दिस मोमेंटम इज नोन चेंज एज कर इम्पल्स। तो देते। याद सर आप रखिएगा, इम्पल्स फिर से समझाते हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इम्पल्स जो होता है ना, बेसिकली इम्पल्स इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बस आपने याद रखना है। क्लियर? कैसे? जी। देखें, हमने पढ़ा था फोर्स इन टर्म ऑफ
फोर्स इज नोन एज चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हो, एक ऑब्जेक्ट ए बी पर लगा रहा हो फोर्स, कि वो उसे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, ये ऑब्जेक्ट ए जो है ना बी पर अप्लाई कर रहा है फोर्स कि वो उसका मोमेंटम करे चेंज, या इसे स्टॉप कर सके। और इसको फोर्स अप्लाई करने में जो टाइम लगेगा, इट इज नोन एज चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा ही है, टाइम डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। हाँ, तो अगर वो फोर्स लगाते हुए जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज ऑफ मोमेंटम। और इस चेंज ऑफ मोमेंटम का जब फोर्स इन टर्म ऑफ टाइम होती है, अनदर नेम इज नोन एज इम्पल्स। याद रखिए। अब क्लियर है? जी। ये कॉन्सेप्शनली बात है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछेगा तो हम स्कीम वाली देंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स। क्लियर? जी। अच्छा, अब मोमेंटम का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो जहन में रखना है, वो ये कॉन्सेप्ट है पहले, कि ये पूरा सिस्टम परफॉर्म होगा बेटा एक क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम में। अब एक क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? वो सिस्टम जिसके अगर हम कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, समझ जाए इस एरिया में परफॉर्म कर रहे हैं, इस रीजन में, तो वहां से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। वो जो भी सिस्टम होगा, जितनी भी फोर्स लग रही होंगी, वो एक क्लोज सिस्टम में लग रही होंगी। क्लियर? एक तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी। अब इस लॉ को बोलते क्या है, उससे पहले मैं जरा आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ, वरना इसका लॉ समझ में नहीं आएगा आपको। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? जैसे ऑब्जेक्ट ए, इसको मैं ऑब्जेक्ट ए कॉल करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ऑब्जेक्ट बी कॉल कर देता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का मैस भी था बेटा हमारे पास। ठीक है, हमने इसको मैस 1 कॉल करा था, और जब ये मूव कर रहा था तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट बी, जिसका मैस 2 था, उससे कोलाइड करेगा। ठीक है, तो कोलाइड करने के बाद जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इसको हिट करेगा। ठीक, तो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट 2 है यानी मैस 2, ये आगे की तरफ टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करेगा। ऐसे ही है अगर इसका मैस लेस होगा। सही है, तो हमने क्या देखा कि कोलिजन हुआ है, इसमें क्या हुआ है? कोलिजन कोलिजन। हुआ। और मैस इनटू वेलोसिटी विल बिकम अ मोमेंटम। ऐसे ही है, मैस इनटू वेलोसिटी मोमेंटम बनाते हैं हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, इस लॉ में, कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कंजर्व्ड या रिमेन सेम। यानी जो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम जो होगा ऑब्जेक्ट का, कोलिजन से पहले, आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ, टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद विल रिमेन सेम। आई बात समझ? जी। एक ऑब्जेक्ट टकरा रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट से, ऐसे कोई भी हो सकता है, ट्रक है, बॉल है, बाइक है, कार है, दो बॉक्सेस टकरा रहे हैं। ठीक है, रोल होते हुए एक बॉक्स जा रहा है एक इंक्लाइंड से रोल होते हुए, और वो टकरा गया। ठीक है, तो टकराने से पहले वाला मोमेंटम और दोनों के कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम विल रिमेन सेम। ये आसान वर्जन। तो ये इसका लॉ लिखने के लिए आता है। आप इस तरीके से लिखें, या यूं बता दें कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सही है? अच्छा, अब मोमेंटम हम अगर 1 में देखें बिफोर कोलिजन से पहले, तो मोमेंटम बॉडी 1 का और मोमेंटम बॉडी 2 का, 2 बॉडीज है ना, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम बॉडी 1 का मोमेंटम बॉडी 2 का। ऐसे ही है जी। अब देखें इसका कैसे बनेगा बेटा फॉर्मूला। 1 का m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1, मोमेंटम 2 का m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2। इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, मास विल रिमेन सेम, m1 v1, और बॉडी 2 है तो m2
v2। V2। ये फाइनल फार्मूला है, इस फार्मूले को देखें, इस लॉ में कुछ पूछना है तो पूछें। इसके न्यूमेरिकल करेंगे 3 डिफरेंट केसेस में और वही केसेस पास पेपर में मिलेंगे आपको। Total momentum before collision m1 v1 m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 equals plus m2 v2. This is जी बेटा क्लियर? जी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अ बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, यूं करके राइट साइड पे मूव कर रही है with a velocity of 16 meter per second, which means that it has initial velocity of 16 meter per second and is collide with another object of 2.5 kilogram mass is moving towards left with a velocity of 14 meter per second। यानी towards right घूम रही थी तो सेकंड ऑब्जेक्ट towards left घूम रहा है, ठीक है। तो और उसकी जो स्पीड होगी वो यानी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन द 6 किलोग्राम बॉडी वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। सो 6 किलोग्राम वाली बॉडी बेटा हमारे पास कौन सी थी? इट इज बॉडी 1। तो बॉडी 1 की वेलोसिटी विल नाउ बिकम्स 16 टू कितनी हो गई बेटा हमारे पास? 12। कितनी हो गई बेटा? 12। तो बेटा हाँ, बॉडी 1 की फाइनल वेलोसिटी यानी v1 विल बिकम 12। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉडी कौन? बॉडी 2। बॉडी 2 की वेलोसिटी विच मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v2। क्लियर? जी। सही है। अब जरा इसका न्यूमेरिकल करते हैं, नीचे सॉल्व भी हुआ है, हम लाइव भी करते हैं और आंसर भी वेरीफाई कर लेंगे। सो m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। तो m1 क्या बेटे? 6। m1 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाय u1 is 16। u1 is 16 जबरदस्त। m2 पता है? m2 है 2.5 और u2 मल्टीप्लाई बाय u2 14 is equal to m1 is 6, v1 is 12 plus m2 is m2 is 2.5 2.5 and v2 और v2 is हमें निकालना है। x लिख लेते हैं। सही है। x नहीं, हम v2 ही कॉल करते हैं क्योंकि वहां पर यूं करके हमें पता है ना, यूं करके मीटर पर सेकंड लिखा होगा या v लिखा होगा, ऐसा आंसर होता है। जी। ठीक है। तो हो जाएगा अच्छा। 96 प्लस सही है। 96 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14। एक सेकंड। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14 35 and 12 6 are 72 जी। and 2.5 v2। अब ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें बेटा। 96 प्लस 35 इक्वल्स 131 131 माइनस 17 हो जाएगा 170 है। 17 नहीं बेटा, 72 गलत लिखा हुआ था। 72 131 माइनस 72 हो जाएगा। 131 माइनस 72 इज इक्वल टू 2.5 v2। 79 को 2.5 से डिवाइड करवा दे वहां ले आकर। 131 अच्छा 131 मल्टीप्लाई सॉरी 131 माइनस 72 ओवर डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2.5 v2 विल बिकम 24 20.6 हाँ 24। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल वाला एक सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो क्या है? अगर आप देखें, अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हो, पहले हमने क्या देखा कि बॉडी ए जो मूव कर रही थी बॉडी बी की तरफ, यूं करके बॉडी बी बॉडी ए की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है। अब कोलिजन हुआ इन दोनों के अराउंड। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ बेटा? आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो इन दोनों बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये जो टुवर्ड्स राइट जा रही थी ये भी लेफ्ट, ये लेफ्ट जा रही थी ये भी राइट। आई बात समझ में? यस।
अब इसका सिनेरियो याद रखिएगा, अगर दोनों बॉडीज की डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों बॉडीज की, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का साइन लगाएंगे। याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा आप देखें, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 we have to find out V2। क्लियर? यस। क्लियर है। अब फटाफट से इसकी वैल्यूज प्लेस करते हैं। चलें, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। क्लियर हो गई बात? तो M1 इज 6, U1 इज 14 प्लस ये M2 वाला तो इज हमने 2। अभी नहीं, दूसरा। नहीं नहीं, चेंज है बेटा, टोटली चेंज है। जी 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 ठीक है, जी 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 ठीक है। जी जी। नाउ M1 क्या होगा बेटा? अगेन 6 6, into V1 बेटा 14 7, और M2 2 इज 2। ब्रैकेट V2 यस, अब मल्टीप्लाई करें 14 को 6 से, और 84 84, और 6 30 2 जा 18, 84 प्लस 32, 32 32 इक्वल 6 इक्वल 42 प्लस 42, 2B प्लस 2B हो गया। 84 प्लस 32 116। 116। अच्छा अब इसमें देखें, इशू है, क्या इशू है? वही जो हमने डिस्कस करा था कि माइनस का साइन आएगा जो ऑब्जेक्ट अपोजिट हुआ होगा, लेकिन अपोजिट माइनस का साइन ऑब्जेक्ट। कहाँ आएगा बेटा? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर। अब देखें, ये यहाँ पर अपोजिट हुए बेटा दोनों ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखें हमने माइनस का साइन लगा देना है, याद रखिएगा, ये रूल है। ये क्यों ठीक है लगाना है? माइनस 16 क्यों लगाना है? बेटा, माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होती है या मोमेंटम लॉस होता है तो हमने न्यूमेरिकली ऊपर प्रूफ करा था कि माइनस का साइन आ जाता है उसके साथ, जी याद है? हाँ तो जी। अभी देखें, तो हम मोमेंटम की ये डायरेक्शन, जी, 2 मोमेंटम की ब्रैकेट डायरेक्शन चेंज हुई तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा। 32 जी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? -30। 84 माइनस 32 वेल डन, इट विल बिकम 52 52, एंड 42 प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस हो जाएगा। 52 माइनस 42 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 जी। ठीक है, 5 आ गया आंसर। सही है, जबरदस्त। अब ये लास्ट बेटा इसका कंपैरिजन है, लास्ट केस कह सकते हैं इसको, और ये केस भी पास पेपर में मिलेगा। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो मैं आपको पहले केस समझाता हूँ। ठीक है, केस क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी इज एट रेस्ट, याद रखिएगा। जी और अगर हम ऐसा देखें कि एक कार मूव कर रही है, ठीक है, और एक बाइसाइकिल, एक स्मॉल कार है रेस्ट में। अब ये कार इस पे जाकर अगर हिट करेगी तो आफ्टर कोलिजन हम क्या देख रहे होंगे? अगर हम एज अ ऑब्जर्वर देखें तो ये जो कार है जो स्पीड में मूव कर रही होगी, ये इस वाली कार को लेते हुए जा रही होगी ऊपर, ऐसा ही है, हिट करते हुए लेते हुए जा रही होगी साथ में ऊपर। सही है, तो इसे हम बोलते हैं कंबाइंड टुगेदर, या जो पास पेपर में कीवर्ड आया हुआ है, एक कीवर्ड ये भी आया हुआ है, स्टिक, दे स्टिक टुगेदर। ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स बॉडी बी एंड बॉडी बी इज एट रेस्ट एंड आफ्टर कोलिजन both body will stick together or combine together, find out the momentum। क्लियर? जी सही है। अब हम देख रहे हैं कि मैस 1 है बेटा 1 किलोग्राम, मैस 2 है हाफ किलोग्राम, यानी मैस 2 कम है, हाफ है पूरा। मैस 1 हैज इनिशियल वेलोसिटी u1 3 and mass 2 has initial velocity u2 is 0 because of rest। ठीक है, what जी we have to find out? We have to find out the speed, final speed of both bodies, final speed of both bodies। क्लियर हो गई बात? आइए इसको सॉल्व जी करते हैं, जरा इसको रखते हैं और इसको इस साइड पर हम सॉल्व करते हैं, ये हमें नजर ना आए ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी, या ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई टॉपिक ही नहीं है, एंड हो गया, कल हम इसके पास पेपर सॉल्व कर लेंगे, वरना कल ठीक टाइम है। लगेगा। अच्छा देखें, अब सीन चेक करें क्या होगा, इसी में करवा देता हूँ। M1 U1
ठीक है, प्लस M2U2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। M1 मैथ्स 1 था। 3 अच्छा पहले प्लस फॉर्मूला बना लेते हैं। M1U1 M2U2 M1V1 M2V2। अच्छा अब कंबाइन हो गए और उनकी कंबाइनली स्पीड वी हैव टू फाइंड आउट ना, तो V कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 M2 अब देखें M1 1 है, U1 3, और ये M2 रहा 0.5 है। 0.5 और U2 क्या है 0, तो 3 1 जा 3, 0.5 0 जा 0। 0 अब M1 M2 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 0.5 विल बिकम 1.5। 1.5 अब 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनल 2 वेलोसिटी बिकम्स आंसर आ 2 गया 2। मीटर पर सेकेंड ऑफ बोथ बॉडीज। क्लियर? जी क्लियर, यहाँ पे पूरा यस। चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरे चैप्टर में किसी टॉपिक में कोई इशू है आपको? नहीं, नहीं, इंशाल्लाह हम आप कल ये इससे एक बात बार ये करते फिर से भेज दीजिएगा ताकि मैं कल की क्लास से पहले रिवीजन कर लूँ। हैं इसकी वीडियो या नहीं नहीं, ये जो थ्योरी? नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर कर दूँ।